निकला मंथन से। पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना है। एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी दे गए अमृत पीने से। एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो। एक ने भी ये नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। पार्वती जी तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे इतने सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा। एक नहीं आया। एक आए कब? जब विष निकला। कोई नहीं पिया, न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पाताल ले, न कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा फिर इसको किसको दें, किसको दें? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा। और सुनो स्वामी, विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया। धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना? पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है, और मैं देवों में देव महादेव हूं। तू जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं। शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता, तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती, तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो, नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाए, दूर करो इनको। इनको दूर कर दिया था, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्री सैलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गई। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चले, नंदी बचा था। शिव जी ने कहा नंदी विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगे, तू जा। नंदी जाओ। नंदी कहते मैं नहीं जाऊंगा, तुम विष पियो। पार्वती जी ने पूछा तो शिव जी का कहना नहीं मानेगा? नहीं। विष पीने के बाद हो सकता है इनको चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़ गए, तो मुझे लेके भगना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। ड्राइवर का होना और गाड़ी का होना तो जरूरी है ना। शिव जी मुस्कुराकर बोले मैं विष पीऊंगा, थोड़ा बहुत गिर गया तो नंदी बोले
आपके पास रहकर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत अगर विष नीचे गिर भी गया, आप चाहते हो ना किसी को नहीं मिले, मैं बैठा हूं, जो गिरेगा ये नंदी चाट जाएगा, नंदी चाटेगा, आप चिंता मत करो। जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं। आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो गए। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने ही नहीं दिया नीचे विष। पार्वती मैया कंठ में बैठ गई, विष नीचे नहीं आने दिया, विष नीचे नहीं करने दिया। गिरे कैसे? वो जगत जननी अम्बा जगदम्बा है, जगत धात्री है। शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ जाते हैं। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, नीचे जाने देती है, विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, विष को वो विष नीचे ही नहीं जा रहा। जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने विष पिया। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर की तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। आवाज को सेट करिए, आवाज ठीक नहीं है। शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मैं मरूं। और जब षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए, और कार्तिकेय बाबा जब प्रकट हुए तो उन्होंने माँ आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कहा, माँ आद्यशक्ति भवानी से उन्होंने विनती करी कि मैं कैसे, इस तारकासुर ने वर मांगा है, इस तारकासुर ने वर मांगा है कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा मरूं। पर मैं छोटा हूं और तारकासुर की सेना विशाल है, ये मुझसे कैसे मरेगा? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी मां से कि इतनी बड़ी सेना है तारकासुर की, ये मुझसे कैसे मरेगी? तो जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने कहा कि तुझको जिसने पैदा किया है, तुझको जिसने जन्म दिया है, वो शिव
तेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन मत ले। कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा विचार कराओ, कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। वो शिव ने, बहु करदानी शंकर भगवान। पार्वती जी कहती हैं, जिस शिव ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस शंकर भगवान की तुम संतान हो, जिन भोलेनाथ जी ने तुमको जन्म दिया है, संसार में भेजा है, उन शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा। तो क्या मेरे युद्ध में शंकर भगवान भी आएंगे, पिताजी भी आएंगे? जाओ। पार्वती जी कहती हैं कि तारकासुर से युद्ध लो। तारकासुर से युद्ध? हाँ, जाओ लड़ो। इतनी बड़ी सेना और इतना विशाल तारकासुर, जिसने बैकुंठ तक पर भी, इंद्रलोक पे सिंहासन पर भी उसने अपना कब्जा जमा कर रखा है, और आप कहते हो माँ कि मैं उससे लड़ने के लिए जाऊँ, उससे लड़ने के लिए जाऊँ। शंभो 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 शंभो, मैं उससे लड़ने के लिए जाऊँ? चल दिए षडानंद कार्तिकेय। फिर माँ ने कहा, तुम युद्ध करने के लिए जा तो रहे हो, पर याद रखना कि सामने जो तारकासुर खड़ा है, उस तारकासुर के हृदय में शिव बसा। जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव का निवास होता है, उसका दिल कभी ना दुखाए, उसको कभी कष्ट ना दीजिए। उसके मन में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर समाहित, उसके हृदय में शंकर जी विराजमान है। हृदय में अगर शिव बैठे हैं तो उसको कष्ट ना दिया जाए। एक काम करना षडानंद कार्तिकेय, बाण तो छोड़ना, पर उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सामने तारकासुर था, षडानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे।